हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम आइडल का बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? द बैलेंस शीट ऑफ भारत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, लाइबिलिटीज में क्या दिया है? तो शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस, फिर रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, लोन, करंट लाइबिलिटीज। असेट साइड में क्या दिया है? तो फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का टोटल अमाउंट कितना है? तो 85 लाख और असेट साइड का 85 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में? हमें क्या पूछा है? असर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैन बॉट बैक इफ। अभी देखो यहाँ पे हम लोग का ए और बी ऑलरेडी हो चुका है। बायबैक एट पार आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। बायबैक एट प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर, ये भी हमारा हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें सी, बायबैक इज एट 51.25 ईच। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? बायबैक कितने अमाउंट पे कर रहा है? वो 51.2 ईच रुपीज पे कर रहा है। मतलब क्या है? ये हमारा एक तरह से क्या है? ऑफर प्राइस है। और जैसे अगर हमें क्वेश्चन में ऑफर प्राइस मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? 3 स्टेप को रिवाइज करेंगे। कौन से 3 स्टेप को हम लोग कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 स्टेप। कौन सा? कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ ओन कैपिटल। जिसे अगर हमें ऑफर प्राइस मिल गया ना, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑफर प्राइस दिया बायबैक इज एट 51.25 रुपीज, है कि नहीं? तो जैसे अगर हमें ऑफर प्राइस मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तुरंत इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। कौन सी? फर्स्ट, कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। हम लोग क्या करेंगे? ओन फंड फाइंड कर लेंगे और उसका 25%। उसके बाद सेकेंड, कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक अमाउंट फाइंड कर लेंगे। थर्ड, कैलकुलेट लिमिट ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, जैसे हम ये तीनों अमाउंट फाइंड कर लेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों अमाउंट को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और फिर वहां पे एक नोट लिखेंगे। क्या? इफ द ऑफर प्राइस इज गिवन, द मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक एट द गिवन ऑफर प्राइस विल बी द लिस्ट ऑफ द अबव 3 अमाउंट। और क्या करेंगे? इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा बायबैक अमाउंट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जो कंडीशन दी हुई लिमिट उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या दिया था? कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स। ठीक है, अभी ओन फंड कैसे फाइंड करेंगे? तो ए पार्ट उसमें क्या आ जाएगा हमारा? सोर्सेस में अभी देखो कौन से, तो जितने भी फ्री रिजर्व्स रहेंगे तो फ्री रिजर्व्स में कौन कौन से हैं? तो लिख लो पूरा उसमें। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना अमाउंट है? 1 लाख, तो 1 लाख ले लेंगे। उसके बाद कितना है? जनरल रिजर्व कितना? 25 लाख। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 3 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 3 लाख। इसको पूरा ऐड कर देंगे हम लोग तो टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे बी पार्ट में क्या करेंगे? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा? तो इक्विटी कितना है? तो इक्विटी कैपिटल कितना हमारा? 10 लाख। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख। 2 लाख यहाँ पे टोटल कर लेंगे हम लोग तो टोटल कितना आ जाएगा? 12 लाख, है कि नहीं? अब सी पार्ट, ओन फंड, तो टोटल ओन फंड क्या आ जाएगा? ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 29 और 12 लाख ऐड कर लेंगे तो 41 लाख। ठीक है, अब डी पार्ट क्या है? 25% ऑफ ओन फंड मतलब 25% इसका जो सी का है, तो 25% कितना आ जाएगा? तो
1 lakhs इंटू 25%, 10,25,000, तो 10,25,000। यहाँ पे अभी हमें क्या मिल गया, फर्स्ट अमाउंट मिल गया बायबैक का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक। तो ये अमाउंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे हम लोग, पहले मिनिमम ओन फंड फाइंड कर लेंगे। तो मिनिमम ओन फंड कैसे मिलेगा, तो डेप्थ डिवाइड बाय 2। अभी डेप्थ कितना है हमारा, तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कितना है डेप्थ, लोन कितना है 40 लाख। तो 40 लाख को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा, इनर कॉलम में लिख लो 20 लाख आ जाएगा, है कि नहीं। अब बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट कैसे, बी पार्ट क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट पोस्ट बायबैक ओन फंड, क्या आ जाएगा, कैलकुलेट पोस्ट बायबैक ओन फंड, कितना आ जाएगा ये, तो टोटल ओन फंड कितना है हमारा 41 लाख। तो 41 लाख में से क्या करेंगे, मिनिमम ओन फंड माइनस कर देंगे, कितना है 21 लाख। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, तो 41 लाख माइनस 20 लाख, तो कितना आ जाएगा 21 लाख। ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड अमाउंट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन, है कि नहीं। तो हमें दो अमाउंट मिल गया ना बायबैक अमाउंट का, एक फर्स्ट 25% ऑफ ओन फंड और कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक का अमाउंट। अभी थर्ड, कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर ड्यूरिंग ईयर। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, तो मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कैसे, तो 25% इंटू मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू जो रहेगा उसका कितना है 10 लाख। तो 10 लाख का क्या करेंगे हम लोग 25% फाइंड कर लेंगे। तो 10 लाख इंटू 25% कितना आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद बी क्या दिया है, तो बी कंडीशन में क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये अमाउंट कैसे मिलेगा, तो हमें ए में मिला ना 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल, कितना 2,50,000 डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पर शेयर। तो नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कितना है 10 रुपीज ईच है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना 25,000, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सी कैलकुलेट कर लेंगे बायबैक अमाउंट। तो बायबैक अमाउंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू कैसे, तो नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पे लिख सकते हो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर इनटू ऑफर प्राइस। अभी देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितना है 25,000, ठीक है, इनटू अभी ऑफर प्राइस कितना है, तो अगर आप देखोगे तो दिया ना बायबैक इज एट ₹51.25 ईच, मतलब 51.25 क्या आ जाएगा हमारा ऑफर प्राइस, है कि नहीं।
तो कितना 25,000 इंटू 51.25 कितना आ जाएगा 12,81,250। ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड अमाउंट हो गया है कि नहीं। ये क्या हो गया हमारा थर्ड बायबैक अमाउंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। अभी देखो फर्स्ट अमाउंट कितना है 10,25,000, सेकेंड अमाउंट कितना है 21 lakhs और थर्ड अमाउंट 12,81,250 है कि नहीं। ये अमाउंट कैसे आया तो सिंपल 25,000 इंटू 51.25 तो 12,81,250 है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे। नोट द मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक एट द गिवन ऑफर प्राइस विल बी द लिस्ट of the above 3 अमाउंट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे जो लिस्ट अमाउंट रहेगा तीनों में से वो क्या हो जाएगा हमारा बायबैक अमाउंट हो जाएगा। तो लिस्ट अमाउंट कितना है 10,25,000 देयरफॉर द बायबैक अमाउंट इज रुपीज 10,25,000। ये क्या हो गया हमें टोटल बायबैक अमाउंट मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है अ सर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैन बॉट बैक। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करना पड़ेगा ना। तो फाइंड कर लो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर बायबैक। ठीक है कितना तो लिस्ट अमाउंट अबव 3 है ना। तो लिस्ट अमाउंट यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम अबव 3 अमाउंट्स डिवाइड बाय कितना तो मैक्सिमम यहां पे किससे किससे डिवाइड करना है हमें ऑफर प्राइस। तो डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। तो लिस्ट अमाउंट कितना हमारा 10,25,000 डिवाइड बाय 51.25 है कि नहीं। ऑफर प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो 10,25,000 डिवाइड बाय 51.25 कितना आ जाएगा 20,000 शेयर। मतलब तो हम कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बायबैक कर सकते हैं 20,000 शेयर। अब इसमें क्या करो शेयर कैपिटल अमाउंट कितना हो जाएगा तो 20,000 इंटू फेस वैल्यू कितना है 10 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 लाख और प्रीमियम कितना हो जाएगा तो सेम 20,000 इंटू अभी प्रीमियम का अमाउंट कैसे आएगा तो टोटल अमाउंट कितना है हमारा ऑफर प्राइस का 51.25 माइनस फेस वैल्यू कर दोगे तो कितना आ जाएगा तो 51.25 माइनस 10 कितना आ जाएगा 41.25। ये क्या हो गया प्रीमियम क्या आ जाएगा ये प्रीमियम। तो 41.25 मल्टीप्लाई कर दो 20,000 से कितना आ जाएगा 8,25,000 क्या हो गया ये प्रीमियम हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा 10,25,000। आया समझ में कैसे आया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन इतना ही पूछा है कि मैक्सिमम कितना इक्विटी शेयर बायबैक कर सकते हैं अगर बायबैक ऑफर प्राइस अगर हम लोग 51.25 से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे
इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी हम लोग जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे। अगर हमें बोर्ड के एग्जाम में अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एट ₹51.25, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों कंडीशन सॉल्व कर लेंगे और फिर तीनों कंडीशन में से हम लोग कंपेयर करेंगे। जो लिस्ट अमाउंट रहेगा वो बायबैक अमाउंट हो जाएगा और उसके बाद नंबर ऑफ जो टोटल मैक्सिमम लिस्ट ऑफ अमाउंट रहेगा हमारा, उससे क्या करेंगे, ऑफर प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर बायबैक। ठीक है, और इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास कर देंगे। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे सिंपल, तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, डेट, तो यहाँ पे डेट ऑब्लिक सीरियल नंबर ले लिया है, पर्टिकुलर्स रुपीज। अभी यहाँ पे देखो बायबैक करते वक्त यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में कोई फ्रेश इशू, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पेबल जो हमारा बायबैक अमाउंट रहेगा उससे जनरल एंट्री पास करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जैसा कि मैंने अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताया था, कितना आ जाएगा, 2 लाख, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल जो मेन है वो कितना है, 2 लाख का अमाउंट है, 2 लाख। अब जो अमाउंट ये बायबैक कर रहे हैं हम लोग, तो ये किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम ऑन बायबैक क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था प्रीमियम का अमाउंट कितना, 8,25,000। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 10,25,000। नरेशन क्या लिख लेंगे, बिंग बायबैक अमाउंट पेएबल। अभी जैसे हमने बायबैक अमाउंट पेएबल की जनरल एंट्री पास कर दिया, तो सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी कि जो हमको शेयर कैपिटल अमाउंट जो है, जो बायबैक हमें पेड करना है अमाउंट, उसको क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे कि उसको अमाउंट को कहाँ से हमें एडजस्ट करना है। अभी देखो जैसे हमारे पास कोई फ्रेश इशू या फिर कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड रहेगा तो उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे सपोज करो कि अगर हमने कोई फ्रेश इशू किया है, सेम क्लास का नहीं रहना चाहिए, अगर दूसरा कोई शेयर है तो जैसे 1 लाख का है तो 1 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख बचेगा, तो 1 लाख का हमें CRR क्रिएट करना रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या, कोई भी फ्रेश इशू का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है, टोटल हमें पूरा का पूरा 2 लाख का CRR क्रिएट करना रहेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट रहेगा सिर्फ उसका ही हमें CRR क्रिएट करना रहेगा। तो CRR क्रिएट कर लेंगे। अब CRR कहाँ से क्रिएट करेंगे, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है तब जाके आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करोगे CRR क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग CRR क्रिएट कर लेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट। आप इस तरह से लिख भी सकते हो, डेबिट टू CRR अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा, बिंग CRR क्रिएटेड। अमाउंट कितना आएगा, तो 2 लाख का हमने CRR क्रिएट किया। ये CRR क्रिएट करने का मतलब क्या रहता है कि जैसे हमने जनरल रिजर्व में से 2 लाख रुपीस निकाल के हमने किस में कर अमाउंट में लिख लिया, उसको CRR में ट्रांसफर कर दिया। थर्ड, अब अमाउंट पेएबल हो गया, CRR अमाउंट क्रिएट कर लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, पेड कर देंगे। तो पेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी इक्विटी शेयर होल्डर अमाउंट कितना है, 10,25,000, तो उतना ही अमाउंट पेड भी हो जाएगा, तो 10,25,000। नरेशन में क्या आ जाएगा, तो बिंग
अभी नरेशन एकदम सिंपल है, क्या आ जाएगा, बायबैक अमाउंट पेड। अभी जैसे हम लोग बायबैक अमाउंट पेड कर देंगे तो जो प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट है उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अभी एडजस्ट कैसे करेंगे, तो पहले तो प्रीमियम में से जो हमारे पास जो प्रीवियस बैलेंस रहेगा प्रीमियम का उसको यूज करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना हमारे पास बैलेंस है, 1 लाख, तो पहले पूरा 1 लाख ले लेंगे यहाँ पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना, 1 लाख। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कितना हमारा 1 लाख, क्योंकि प्रीमियम में हमारे पास सिर्फ कितना था, 1 लाख रुपीस ही था, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, अभी टोटल हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, 8,25,000, ठीक है। इसमें से हमने 1 लाख तो यूटिलाइज कर लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना, 7,25,000। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना दिया हुआ है हमें, 3 लाख, तो उसको भी ले लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 3 लाख, तो 3 लाख ले लिए, ठीक है। आ रहा समझ में कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट एडजस्ट कर रहे हैं। अब हमें कितना रिमेनिंग है, माइनस कर दो 3 लाख, कितना बच गया, 4,25,000। तो 4,25,000 कहां से ले लेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में से, कितना, 4,25,000। और यहां पे क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट कितना, तो 8,25,000। नरेशन में क्या आ जाएगा, तो बिंग बाय प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट एडजस्टेड, क्या लिखेंगे, बिंग प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट एडजस्टेड। तो इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन 1 में जो तीनों कंडीशन दी थी बायबैक करने की, बायबैक एट पार, बायबैक एट प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर, बायबैक इज एट 51.25 पे हमने पूरा क्या कर लिया, क्वेश्चन को बायबैक कर लिया। अगर ये 3 टाइप्स के पूरे क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो बोर्ड में आपको इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आएगा और इसमें आप पूरा फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन को रीड कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन रीड करने के बाद पहले आप चेक करोगे ऑफर प्राइस दिया है, अगर आपको ऑफर प्राइस मिल गया तो सिंपल सबसे पहले आप क्या करोगे, जो तीनों कंडीशन है उसको कैलकुलेट कर लोगे। तीनों कंडीशन में क्या है, तो 25% ऑफ ओन फंड, फिर कैलकुलेट कर लेंगे मिनिमम ओन फंड, उसके बाद 25% ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। और जिसे तीनों अमाउंट मिल जाएगा तो उसके बाद जो लिस्ट अमाउंट रहेगा वो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑफर प्राइस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। और जैसे नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, जनरल एंट्री पास कर लेंगे। जनरल एंट्री में क्या करेंगे, फर्स्ट तो जो अमाउंट बायबैक अमाउंट पेएबल रहेगा उसकी एंट्री, ठीक है। उसके बाद CRR क्रिएट कर लेंगे। CRR क्रिएट करने के बाद जो अमाउंट पेड करना रहेगा उसकी पेड की जनरल एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद जो सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा उसको, प्रीमियम ऑन बायबैक का जो अमाउंट रहेगा यहाँ पे उसको क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फिर जनरल रिजर्व, फिर और भी जो अगर हमें कम पड़ेगा तो और भी जो रिजर्व्स रहेंगे वहाँ से यूज कर लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।